लो भाई। नहीं अभी और सुन। ऑनेस्टली कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा लिए। लल्लन टॉप वालों, अब कान में तेल डालो और सुनो, और गमछा पास रखना, यूज इट टू वाइप दैट स्वेट ऑफ योर फोरहेड। Fact checking of Muslims have first claim to resources statement. Did you invite Manmohan Singh or Narendra Modi to your studio? Or did you fact check the statement despite their absence? What kind of an irrational, illogical defense have you put up to cover your fear and trembling Saurabh? समझ रहे हो? Incontinence problems would wet his pants less than you. एक एडल्ट डायपर्स आते हैं पाए लागू लोगों ने खाए, वो पहनना शुरू कर दो गमछा घुमा के। Hands of yours that are right now counting money, those same hands have them. आज शायद कन्हैया लाल जी और उमेश कोले जी जिंदा होते अगर आपने नुपुर को फैक्ट चेक किया होता और अपने करोड़ों सड़क पे उतरने के लिए उत्सुक मुस्लिम भाइयों और बहनों को ये बता दिया होता कि नुपुर ने हदीद कोट किया है, सड़क पे मत आए, दंगा मत करें, पत्थरबाजी मत करें। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। आनंद सर ने लल्लन टॉप की गोदी मीडिया की पोल खोल के रख दी। आपको इस बारे में क्या कहना है भाइयों? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। को रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ अटैक। क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं। क्या लिखा है पोस्टर में? मैं नहीं बताऊंगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, परिम बिल और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ बिल वापस लो। बिल्कुल, आप कितना पढ़े लिखे बच्चे? ये धोखा ये। आपको किसने हक दिया हमारे पास आने के? पीछो गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप अच्छा, लेडीज गैरों से बात नहीं करती। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया ये बताइए ना। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया ये बताइए ना। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं, शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की। कैसा लगा मेरा मजाक? चाहे खाना देना हो, पानी का इंतजाम हो, टॉयलेट्स का इंतजाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। क्या समझ रहे हो? तो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या नाचो मैं? हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। मदरसा का ज्ञान देखना है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ ठीक है। अटैक। क्या लिखा है इसमें? मेरे समाज के भाई बहनों, होली हमारा ब्लैक डे है। होली की बधाई मुझे ना दें। पत्थर को पूजते हैं, स्त्री को जलाकर खुशी मनाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस वीडियो को हमारी बहनों तक शेयर करें। होलिका हमारे समाज की बहन बेटी। जय होलिका इसकी मौसी है, इसलिए इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। नीलांडी, इस बार तो होली जल गई, अगली बार से होलिका तुम्हें बनाएंगे और पहला आदम खुद बन जाएंगे। ठीक है? झाट की लौंडी, जिसे मनानी होती है वो मनाता है, जिसे नहीं मनानी होती वो नहीं मनाता है। और क्या कह रही, ब्लैक डे है? तुम्हारा दोगलापन भी बड़ा अजीब है। राम काल्पनिक है, रावण तुम्हारे बाप है, होलिका ये औरत का अपमान है। निर्धारित करो कौन सी बात पर टिकना चाहते हो। बेवकूफ थोड़ी पढ़ लिख ले और जानकारी किया कर, उसके बाद वीडियो बनाया कर। ब्लैक डे, तू अपने आप में खुद ब्लैक डे है। तुम जैसे लोग इस देश में कलंक की तरह हैं, जो मूल निवासी खुद को कहते हैं, क्योंकि तुम हो ही विदेशी, गड़बड़ मिक्सचर वाले। तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी सदियों चली आ रही पीढ़ी ने गपागप करवाया, उसी का नतीजा है तू।
क्या है। तो आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन है कि भाई जब हम लोग आईपीएल की तरफ देखते हैं हर पूरी आवाम जो है उनकी तरफ इंटरेस्टेड होती है, इवन पाकिस्तान के अंदर उनके व्यूअर्स हमें देखने को मिलते हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं आईपीएल के अंदर? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं आईपीएल? हाँ, कभी कभी। ठीक है, ओके। मुझे ये बताइएगा कि राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल, तो आईपीएल का जो बजट है वो है 2000 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तान में अगर हम खड़े हैं तो 6000 करोड़ बनता है पाकिस्तानी रुपीस। आपको क्या लगता है जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, कैसे ये लोग, आपको लगता है कि इतना पैसा आईपीएल जनरेट भी करता है जितना ये लोग लगाते हैं? करता होगा जो इतना कर रहे हैं। देखे ना, वो हर एक चीज़ को ना कंपैरिजन किया जाता है। देखें उनके इंडस्ट्री वाले जो हैं वो हर चीज़ में साथ खड़े हैं। ठीक है, बॉलीवुड वाले वो उनके साथ हैं, क्रिकेट वाले बॉलीवुड के साथ खड़े हो जाते हैं, कमर्शियल में इतने बड़े बड़े सितारे ले लेते हैं, तो वो अपने लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो होते हैं सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने एड्स देखी आईपीएल वाली जिसके अंदर भाई बड़े बड़े सितारे नजर आ रहे हैं? वो आमिर खान, बुमराह और रणबीर कपूर, रोहित शर्मा, रविंद्रा जडेजा, ये सारे इकट्ठे नजर आए। ऐसा ही है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दे चाचा, इस नन्ही सी जान को छोड़ दे। अगर मैं मर गया ना तो मेरी मौत का जिम्मेवार तू ही होगा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दे चाचा, इस नन्ही सी जान को छोड़ दे। अगर मैं मर गया ना तो मेरी मौत का जिम्मेवार तू ही होगा। महल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं सुना था। आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनकीद की जद में भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये हु आर यू उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने जी इस्लाम का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, वो चाहे माँ हो, बहन, बेटी हो, और हु आर यू कि आप उनसे उनका इज्जत, मर्तबा और रुतबा और उनकी इज्जत को आप लोग छीन लें, हु आर यू। उसके बाद जो आम लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक खातून जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जो अपनी तरफ से मर्दों को ज़ेर करके आई हैं और जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, वो एक चुलबुली सी, नाजुक अंदाम, एक मासूम सी लड़की की तरह जो शायद 18 साल से भी कम की हो, उसकी तरह शर्मा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आर्मी चीफ की तस्वीरें कुछ जो वायरल हुई, उसके बाद ये बहस छिड़ गई। बहुत सारी बहसें नहीं करनी चाहिए किसी खातून पे, लेकिन इसका इत्तलाक सिर्फ एक ही खातून पे क्यों है? जब हम हु आर यू कह के किसी एक खातून को जस्टिफाई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि कभी भी किसी दूसरी औरत को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया। ये आरफा खाना में और उनकी इस समय ये वाली तस्वीर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। हमारे देश में मुस्लिम लड़कियों की हिजाब ब्रांड एम्बेसडर बनी घूमती हैं। मुस्लिम बच्चियों को इन्हें स्कूल व कॉलेज तक में हिजाब व बुरके में देखना, लेकिन खुद ओपन सोसाइटी के मजे। क्या इंसान की तस्वीर अगर घर में लगी हो तो घर में फरिश्ते नहीं आते? ये रिवायत भी लोगों में बहुत ज्यादा मशहूर है, जबकि ये रिवायत इंसान की तस्वीर के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ कुत्ते की तस्वीर के लिए है। यानी अगर किसी घर में कोई कुत्ता मौजूद है या कुत्ते की तस्वीर भी है तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। है तो 600 पंखों के साथ आता है और उसके पंख मशरिक से लेके मगरिब तक होते हैं। वो जिब्राइल एक छोटे से पपी की वजह से घर में दाखिल नहीं हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं, इनके मुताबिक अल्लाह ने सब कुछ बनाया है और वही अल्लाह के फरिश्ते कुत्तों से डरते हैं। भाइयों, फिर ये कहते हैं कि हमें ये ऐसा बोलते हैं। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सर सैयद अहमद खान के हवाले से अर्ज करूं कि उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हमारी दो आंखें हैं। दो आंखों से कहा था अगर एक आंख बंद कर दी जाए तो एक भी नहीं हो जाएगी, अगर दोनों को बंद कर दी जाए तो अंधी हो जाएगी। इस तरह के कमेंट दिए थे। काटे जा रहे थे। जब आप बोलिए तो बहुत सोच समझ के बोलिए, आए बाएं शाएं मत बोलिए कि अंग्रेजों से। आप सुनिए, सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 में लखनऊ में और मार्च 1888 में मेरठ में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम नहीं है, दो अलग देश हैं, और जब अंग्रेज छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते। हमें अपनी कलम यानी तलवार को प्रयोग करने का मौका चाहिए। तो साहब सुनिए, सावरकर जी 4 या 5 साल के थे। अब जब बोलिए तो बड़ा सोच समझ के बोलिए।
ये मौलाना और सतीश के सिंह जैसे पत्रकार जब न्यूज़ डिबेट में झूठ बोलते हैं तो इनको पता नहीं कि सामने गूगल बाबा के नाम से मशहूर सुधांशु जी बैठे हैं, जो इनको मिनटों में कपड़े उतार के अच्छी धुलाई करते हैं। भाइयों, इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।